नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज आपको बताएंगे कि किन मामलों में एफआईआर मैंडेटरी है, यानी कि कौन से वो मामले हैं जिसमें एफआईआर लिखना ज़रूरी है और कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि एफआईआर मैंडेटरी नहीं है, यानी कि उसमें अगर शिकायत आती है तो पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और क्यों ऐसा है ये भी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटित होती है और वो घटना संज्ञेय है, तो ऐसी स्थिति में जो एफआईआर है वो एक तरह से मैंडेटरी है कि संज्ञेय अपराध घटित होगा तो पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं कि जो संज्ञेय तो होते हैं लेकिन उनमें मैंडेटरी नहीं है कि एफआईआर तुरंत लिखी ही जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो मामले झूठे भी हों या उन मामलों में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उसमें एफआईआर तुरंत लिखा जाना मैंडेटरी नहीं है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बताएंगे दर्शकों कि एफआईआर किन मामलों में मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस अगर हैं, यानी कि पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, तो इसमें तुरंत एफआईआर लिखा जाना मैंडेटरी नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि होता क्या है कि पति पत्नी के जो आपसी झगड़े होते हैं उसमें हो सकता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कई बार ये आरोप झूठे भी साबित होते हैं। हो सकता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद बढ़ा चढ़ा के लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की एफआईआर आती, यानी कि जो 498A और इत्यादि जो धाराओं के साथ जो एफआईआर लिखी जाती है, उसमें तत्काल पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। हम सभी जानते हैं कि अगर इस तरह की जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं उसमें जब एफआईआर के लिए हम जाते हैं तो पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि जो घटना महिला द्वारा बताई गई है उसमें सच्चाई कितनी है। अगर वो घटना उसमें सच्चाई है तो सारी परिस्थितियां देखने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे होता क्या है कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में लोग पूरे घर भर का नाम लिखा देते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो है पुलिस इस पे पहले जांच करती है और ये भी देखती है कि किनका रोल क्या क्या है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखने के लिए पहले उसमें जांच की जाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसे ही करप्शन के केसेस हैं। करप्शन के केसेस में एफआईआर मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो आरोप झूठा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ईमानदार अधिकारियों के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगा देते हैं और इसलिए एक करप्शन के मामले जो है उसमें भी एफआईआर मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से जो कॉमर्शियल ऑफेंसेस हैं उसमें भी एफआईआर तत्काल मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह जो मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है, यानी कि मान लीजिए कि किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है। अक्सर ये देखने में आता है कि जो डॉक्टर या हॉस्पिटल है उनकी नेग्लिजेंसी होती है और कोई मरीज मर जाता है तो उसके परिजन जो है हंगामा कर देते हैं और एफआईआर लिखवाने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में मेडिकल नेग्लिजेंसी की जो बात कही गई है उसमें भी हो सकता है कि मामले गलत हो सकता है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी ना हो सकता है कि मरीज की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हो जिसमें कि डॉक्टर कम हो रहा हो और मरीज की मृत्यु हो गई हो। तो ऐसी भी स्थिति में जो मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है उसमें भी अगर कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो उसमें भी पहले जांच की जाती है और घटना की सत्यता को देखा जाता है कि जो बात कही गई है प्रार्थना पत्र में उसमें कितनी सच्चाई है। इसी प्रकार जो कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें महीने 2 महीने बाद लोग एफआईआर लिखवाने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के साथ कोई संज्ञेय घटना कारित होती है। मान लीजिए कि जैसे कोई मर्डर हो गया। अब मर्डर के टाइम पर हो सकता है कि जो उसके परिजन है उन्होंने तत्काल एफआईआर न लिखाई हो किसी कारण से। अब 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीत गया, लंबा समय हो गया है, उसके बाद वो एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में भी जहाँ की लॉन्ग टाइम हो गया है, लंबा समय बीत चुका है, इन परिस्थितियों में भी अगर कोई एफआईआर लिखवा रहा है 2 महीने 4 महीने बाद तो वहाँ भी तत्काल एफआईआर मैंडेटरी नहीं है। वहाँ भी पहले पुलिस ये देखेगी कि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद अगर ये व्यक्ति आया है तो इस घटना में कितनी सच्चाई है भी या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जांच के बाद अगर घटना सही पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो दर्शकों, ये जो 5 परिस्थितियां हैं इनमें एफआईआर तत्काल मैंडेटरी नहीं है। बाकी और जितने भी अपराध होते हैं, जैसे कि बलात्कार के अपराध हो गए,
हत्या के अपराध हो गए या जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, इन सब मामलों में एफआईआर मैंडेटरी है। यानी कि ये जो मामले हैं, अगर इसमें कोई व्यक्ति एफआईआर लिखाता है तो पुलिस को तत्काल एफआईआर लिखनी पड़ेगी। दर्शकों, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो मैंने बताया अभी, जो 5 प्रकार के हैं जिनमें कि एफआईआर तत्काल मैंडेटरी नहीं है, तो ये एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2014 का केस है। इस केस में ही ये सारी परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन मामलों में एफआईआर मैंडेटरी है, किन मामलों में एफआईआर मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो 5 परिस्थितियां मैंने बताई हैं, ये 5 परिस्थितियां इसी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इन मामलों में एफआईआर तत्काल मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए एक पहले जाँच की जाए, अगर जाँच करने के बाद सच्चाई है मामले में तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।